हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपकी यूपी SSC का जो PET एग्जाम होना है, UPSI परीक्षा और लेखपाल परीक्षा, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि इसमें और लोग जुड़ जाएँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बस मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को मिले, और यही एक सपोर्ट है जो कि आपका हमको मिलता है और आप लोग करते हैं। तो फ्रेंड चलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आज के सेशन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, ये कथन है कि चातक सुआत की बूंद का प्यासा होता है। चलिए, ये कथन है, एक कड़ी है कि जो चातक है, देखिए चातक एक पक्षी होता है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो चातक होता है ये एक पक्षी होता है, ठीक है। और ये जो सुअत है, ये देखो ये कुछ गलत लिखा हुआ है। ये आपके ऑप्शन से इनमें से इसकी सही वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग आपको बताना है कि इसकी सही स्पेलिंग यानी कि इसकी सही वर्तनी क्या होती है। चलिए देखिए, जो चातक होता है ये होता है पक्षी, ठीक है ना। ये एक पक्षी होता है और ये बहुत ही स्वाभिमानी पक्षी होता है। तो ये इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि एक नक्षत्र होता है जो होता है स्वाति, ठीक है, उसका नाम है स्वाति। इनमें से आप अभी बताएंगे कि ये इसका सही वर्तनी क्या होगी, ठीक है। तो ये जो स्वाति होता है ये एक नक्षत्र होता है। तो ये इतना स्वाभिमानी पक्षी होता है कि चाहे जितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र बरसेगा तभी वो अपनी प्यास बुझाता है, ठीक है। और बारिश के महीनों में वो आसमान की तरफ देखता रहता है और जो स्वाति नक्षत्र से जो वर्षा होती है उसी की जो बूंदें होती हैं उसी से अपनी प्यास बुझाता है और फिर साल भर इंतजार करता है इसी स्वाति नक्षत्र का। तो काफ़ी स्वाभिमानी पक्षी होता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसका कथन है कि चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो स्वाति ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो स्वाति ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी। स्वाति, सुवाति, स्वात या स्वाति। चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन लगाओ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। स्वाति ये जो है ये नक्षत्र होता है, ये इसकी सही वर्तनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं आपको आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है। तो इसमें आपकी ये जो अन्यायश्रित है ये गलत लिखा हुआ है और ये कुछ आपकी वर्तनियाँ हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम वर्तनी से ही करते हैं। तो चलिए बताइए, आगे आपको समाज से संबंधित पर्यायवाची विलोम शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बताइए कि अब आपकी इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अन्योन्याश्रित, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है ना। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2, एक ही बात है, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, वर्तनी से ही संबंधित है। वर्तनी को स्पेलिंग भी बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, जैसे हिंदी में होता है वर्तनी और इंग्लिश में होता है स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। वर्तनी त्रुटि या स्पेलिंग एरर इज द सेम थिंग। चलिए अब बताइए कि रहस्य, रोमांच और विचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की विशिष्ट है। तो अब बताइए कि विशिष्ट इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए, वैशिष्ट जो है ये होता है। और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वैशिष्ट, है ना। ये जो वर्तनी है ये इसकी बिल्कुल सही है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि वैशिष्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका प्रश्न है कि सेनापति, ठीक है ना, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो इसमें सहस्त्र बताना है, सहस्त्र यानी कि अस्त्रों के साथ में, ठीक है। तो बताइए कि ये जो सहस्त्र वर्ड है इसकी वर्तनी कौन सी सही होगी। तो फ्रेंड ये सेम जो इसकी वर्तनी सही लिखी थी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सहस्त्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा, ये भी वर्तनी आपकी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का, ये भी इसकी वर्तनी सही है, इसको बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी आपकी वर्तनी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके क्वेश्चंस अच्छे वाले शुरू होते हैं। वो क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं वर्तनी वाले। ठीक है ना। तो इसमें आपके 2 वर्तनी तो सेम क्वेश्चन से ही संबंधित थी, तो हम लोगों ने ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस कवर करा दें, ताकि जो टाइम आपका बच सके उससे आप अदर क्वेश्चंस भी कवर कर लें, है ना। चलिए अब बताइए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, विशेषण की संख्या पूछी गई है कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 और 6 बताइए। तो दोस्तों अब बताना है आपको कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बताइए कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं, तो इनमें से आपको अब जो है विशेषण को चुनना है। तो अब आपको क्वेश्चंस काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा जूम इन किया गया है। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थोड़ा। जो थोड़ा है ये विशेषण है, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेट इज थोड़ा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में एक शब्द विशेषण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि ये जो शब्द, ये जो वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्य में एक शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो इसमें जो ये ब्रैकेट में आपको कुछ दिख रहा है ना, तो इसको बताना है कि ये जो है विशेषण का कौन सा भेद है इसमें। ठीक है ना। चलिए बताइए कि कुछ में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। चलिए बताइए। तो बहुत अच्छे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें जो कुछ है इसमें है अनिश्चित, यानी कि देखिए कुछ है ना, तो इसमें निश्चित तो है नहीं कि कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना भी है, 4 है, कितना भी है, तो इसमें अनिश्चित संख्या है ना। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। चलिए आप बताइए कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस, अलसना, अलसाना या अलसीपन। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आलस, है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलस, तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इसका PDF आपको भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो आप लोग उससे भी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो फ्रेंड्स, इनमें से अब आप बताइए कि कौन सा जो है गुणवाचक विशेषण है। चलिए गुणवाचक विशेषण बताना है आपको कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चौगुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो चौगुना है इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौगुना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए आप बताइए कि मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। तो इनमें से कौन सा जो है शब्द विशेषण है आपको बताना है। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निपट। ठीक है, ये निपट शब्द है ये है विशेषण, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आया है बिल्कुल सही उत्तर है निपट। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो है पर्यायवाची शब्द सॉरी। चलिए दोस्तों अब आपको बताना है कि केतु का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों अब आपको केतु, ठीक है ना, केतु का पर्यायवाची शब्द बताना है। झंडा, आचार, किरण या दिशा। चलिए बताइए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि झंडा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। केतु का पर्यायवाची होता है झंडा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झंडा, फ्लैग। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं आपको आपका अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मार्कट का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें अब आपको मार्कट का पर्यायवाची है ना, मार्कट, मरकट। चलिए बताइए, मार्कट, मरकट। चलिए बताइए कि इसका पर्यायवाची क्या होता है। पानी, पुत्र, बंदर या मित्र। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बंदर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मार्कट का पर्यायवाची कौन सा है, बंदर, इसको वानर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंदर। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि शांभवी का पर्यायवाची शब्द। चलिए ऑप्शंस आप देख लीजिए, आपके ऑप्शंस हैं दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। तो इनमें से अब आपको शांभवी का पर्यायवाची बताना है कि शांभवी का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दुर्गा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। शांभवी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये होता है दुर्गा का, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुर्गा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फिर से पर्यायवाची से ही संबंधित प्रश्न है और अब आपको कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द बताना है कि जो है कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव या आकाश। तो बताइए कि कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वर्ड है कुसुमेश। चलिए बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कामदेव, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कुसुमेश का पर्यायवाची कौन होता है, कामदेव। ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, कामदेव। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो की अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और अब आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची। ये सभी को पता होगा ये है और पता भी होना चाहिए। चलिए बताइए कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। अब आपको बहिरंग, ठीक है ना, बहिरंग का उल्टा या विपरीत बताना है कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। और अब बताइए आप लोग कि बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या राग रंग। चलिए बताइए कि अब आपके इस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा कि बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 अंतरंग। देखिए बहिरंग का विपरीत यानी कि जो है बहिरंग का उल्टा क्या होता है, अंतरंग होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और इसके चांसेस भी हैं रिपीट होने के। एक ये बहिरंग हो गया और एक श्री गणेश हो गया जिसका उल्टा इतिश्री होता है। तो ये दो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बार पूछे गए और अक्सर आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अब बताइए कि अनागत का विलोम क्या है। चलिए बताइए कि अनागत का जो है विलोम क्या है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। तो आगत का विलोम शब्द बताइए कि क्या होता है।
किसका, सॉरी, अनागत का विलोम शब्द बताना। चलिए मैंने आंसर ही डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन का, तो अब तो आप लोग तुरंत ही समझ गए होंगे, इतने स्मार्ट हैं आप लोग। चलिए अच्छी बात है, स्मार्ट होना भी काफ़ी अच्छी बात होती है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आगत। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अनागत का जो विलोम होगा वो होगा आगत। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है आगत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तम का विलोम शब्द है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कि उत्तम का जो है विलोम शब्द क्या होता है, निष्कृष्ट, विकृत, अधम या कीर्ति। चलिए बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर 3, अधम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। उत्तम शब्द का विलोम होता है अधम। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जो है पिछली बार डिस्कस किया था जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें आपको जो धम के आगे अधम वर्ड लिखा था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि नीरस का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स इसमें अब आपको नीरस शब्द, नीरस का विलोम बताना है कि नीरस का विलोम क्या होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे रसीला, सरस, विरस या अरस। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर जो है 20 का राइट आंसर क्या होगा। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और विलोम शब्द तो आप सभी को पता होंगे, तो इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सब आपके लिए इनफ हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और वही नीचे चल के देंगे। तो अब आप हमको इसका जो है नीरस का और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका जो है आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स इतना कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न है कि महान का विलोम शब्द है। चलिए आप बताइए कि महान का जो है विलोम शब्द क्या होता है, अल्प, नगण्य, अनुचित या क्षुद्र। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें देखिए, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। महान का विलोम होता है ना, ये होता है तुक्ष। ठीक है ना, तुक्ष होता है। ठीक है, तो ये जो है हमको इसमें मिसप्रिंट हो गया इसका इशू लिखने में। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें जो महान का जो विलोम होता है वो होता है तुक्ष। ठीक है, ये शुद्ध लिखा हुआ जिसका अर्थ होता है विराट। ठीक है, इसका विलोम होता है विराट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि धनवान का विलोम शब्द है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए धनवान का विलोम बताइए। जैसे धनवान का तो सिंपल सा आप लोग धनहीन टिक कर देते हैं। चलिए ये भी आपको क्लियर कर दें हम आपको कि दोस्तों आपकी जो धनवान शब्द का एक विलोम शब्द होता है वो धनहीन भी होता है, जो कि ईजी है। इनमें से तो धनहीन कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा आपको। तो अब बताइए कि धनवान का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अकिंचन, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। ठीक है, जो धनवान का विलोम होता है ये होता है अकिंचन, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकिंचन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब बताइए आप लोग कि जिसने जो है देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। चलिए आप बताइए कि जिसने जो है देश के साथ, अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो, कितने शर्म की बात है। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3, देशद्रोही। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देशद्रोही। ठीक है ना, इसको जो है देशद्रोही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल। तो फ्रेंड्स अब बताइए कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दावा नल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावा नल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है
कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। चलिए अब बताइए कि वह स्त्री यानी कि ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बांझ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इसे बोलेंगे बांझ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि रसास्वादन, ठीक है ना, इसका अर्थ बताना है कि रसास्वादन का अर्थ क्या होता है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो बताइए कि रसास्वादन का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसी रस का उपभोग करना है, किसी रस का स्वाद लेना, यह कहलाता है रसास्वादन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्णनातीत। तो इसमें अब आपको वर्णनातीत का अर्थ बताना है कि वर्णनातीत का अर्थ क्या होता है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो बताइए फ्रेंड्स कि वर्णनातीत का जो है सही उत्तर क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप भी इस क्वेश्चन को हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपके आज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए कमेंट बॉक्स के लिए। चलिए अब हम आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर कराते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि राम पढ़ता है तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। चलिए अब बताइए कि राम पढ़ता है तो इसमें कौन सा वाक्य है? चलिए बताइए कि ये जो है कौन सा वाक्य है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई राम पढ़ता है, इसमें जो है ये सरल वाक्य है ना, ये राम जो है पढ़ता है तो ये सरल वाक्य है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। चलिए ये फिर से आपके सामने वाक्य है कि जो है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। चलिए आप बताइए कि इसमें जो है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? तो बताइए कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो फ्रेंड देखिए इसमें है संयुक्त वाक्य, जिसमें भी किंतु, परंतु, लेकिन शब्द आते हैं वो उसमें होता है संयुक्त वाक्य। जो है आप 3 वर्ड्स याद कर लीजिए, तो परंतु, लेकिन, जहां भी आ जाए उसमें होता है संयुक्त वाक्य। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। आप बताइए कि यदि सही दिशा में जो है परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मिश्रित वाक्य। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आपका प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसमें जो है ये कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है? तो फ्रेंड बताइए कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसमें कौन सा जो है वाक्य है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें है इच्छावाचक वाक्य। भाई जो है इच्छा है ना उसकी, कि ऐसे हम लोगों की इच्छा है कि आपको भी सफलता मिले, तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये है इच्छावाचक वाक्य। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। कोई होना चाहिए कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो ये जो है कौन सा वाक्य है कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है? मिश्रवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? वाक्य होना चाहिए। चलिए बताइए। तो फ्रेंड देखिए ये है सरल वाक्य। भाई संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो ये है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। चलिए बताइए।
अब बताइए कि मजदूर मेहनत करता है किंतु वह जो है लाभ से वंचित रहता है, तो अब इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके अभी मैंने आपको क्या बताया कि किंतु परंतु लेकिन जहां भी आता है तो वहां होता है संयुक्त वाक्य। तो आपके क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संयुक्त वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अब है आपका अगला प्रश्न। तो अब आपका अगला प्रश्न है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। चलिए अब बताइए कि ये जो है कौन सा वाक्य है कि राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो कि अब गुंडागिरी के बल पर चलती है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है। तो बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी है आपका ये मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। तो ये है आपका मिश्रित वाक्य, इसलिए जो वर्ड लगा है इसके लिए ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित वाक्य। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि आज बहुत पानी गिरा। तो ये बताइए कौन सा वाक्य है कि आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। चलिए बताइए कि आज बहुत पानी गिरा, तो इसमें ये जो है कौन सा वाक्य है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण वाक्य। आज बहुत पानी गिरा, ये है साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कुछ मुहावरे हैं और उनका जो है अब आपको अर्थ बताना है। ठीक है। चलिए तो आपका पहला मुहावरा है कि आसमान पर चढ़ना। ठीक है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है, ये ऑप्शन है आपके पास। और अब बताइए कि आसमान पर चढ़ने का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अत्यधिक प्रशंसा करना ये होता है आसमान पर चढ़ने का अर्थ। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आंख की किरकिरी होना। चलिए बताइए कि आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। चलिए अब बताइए कि आंख की किरकिरी का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्रिय लगना, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल पीला होना। अब बताइए कि लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। चलिए अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा कि लाल पीला होना का क्या अर्थ होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रोध करना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो है क्रोध करना होता है लाल पीला होने का अर्थ। ठीक है ना, लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोध करना। ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सिर हथेली पर रखना। सिर जो है हथेली पर रखना, इसका जो है क्या होता है कि सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या होता है। काफ़ी न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के सामने होगा। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाना, तो ये होता है सिर जो है हथेली पर रखने का अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आपका अगला प्रश्न है कि अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है। चलिए बताइए कि अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होता है। प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो बताइए फ्रेंड्स कि अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विवेक से काम लेना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है। बताइए कि अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर होना, छिपा होना, बहुत प्रिय होना या अनुरूप जोड़ा होना। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुरूप जोड़ा होना।
तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए अंगूठी के नग होने का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि काम काज में कोरा होना का अर्थ। चलिए बताइए कि काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या होता है। काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना या काम ना जानना। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा कि काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि काम ना जानना। देखिए काम में कोरा ना होना यानी कि वो काम नहीं जानता है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 काम ना जानना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि जुबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और ये आपके ऑप्शंस हैं। अब बताइए कि जुबान पर लगाम ना होने का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन सारे जो है आपके मैचिंग ही दिए गए हैं ना, लेकिन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसमें 3 2 बार लिख गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सदैव कठोर वचन कहना ये होता है, ठीक है। नहीं यही होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, इसमें ऑप्शंस का कन्फ्यूजन है। इसमें आपके 3 और 3 यहाँ पे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें से होगा ना कि 3, ठीक है। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जैसी करनी वैसी भरनी का क्या अर्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ बताना है आपको। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छा है और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, यानी कि जैसा आप काम करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपका जो है अगला प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ क्या होता है। पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना या मर जाए पर पैसा ना जाए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी पॉपुलर कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यानी कि भाई अब जो है क्या करने से फ़ायदा, यानी कि समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आया है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइए कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल इसका क्या अर्थ होता है। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर में सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो बताइए कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यही होता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ, ठीक है। चलिए अब आपका अगला और अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि मांगे भीख पूछे गांव की, यानी कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। चलिए बताइए कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा, है ना, यानी कि मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, इसका जो है अर्थ क्या होता है। यानी भीख मांग रहे हैं कि गांव की जमा पूछ रहे हैं कितनी है। चलिए बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपनी असलियत भूल कर बात करना, ठीक है, इसी का अर्थ होता है मांगे भीख पूछे गांव की जमा। तो इसका अर्थ होता है अपनी असलियत भूल कर बातें करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। कमेंट बॉक्स के आंसर्स आप लोग जो है ज़रूर दीजिएगा कमेंट वाले। फ्रेंड्स मैं शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे जीके की क्लास में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स।